3 अप्रैल 2026 रात 12:01। पूरा पाकिस्तान तारीख के सबसे बड़े पेट्रोल धमाके से गूंज उठा। पेट्रोल 137 रुपए और डीजल 185 रुपए फी लीटर महंगा हो गया और आज पाकिस्तानी दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल खरीद रहे हैं। ईरान अमेरिका जंग के 1 माह और 4 रोज के दौरान पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत 90% तक महंगी हो गई। हुकूमत इसे वॉर इकोनॉमी इफेक्ट्स कहती है, लेकिन अवाम इसे हुकूमत का जुल्म और नाअहली करार देते हैं। क्या वाकई महंगा पेट्रोल और डीजल जंग के मौशी असरात हैं या हुकूमत और IMF का जुल्म और नाअहली? हकीकत क्या है ये आप जान सकेंगे हमारी आज की स्टोरी में। मैं हूँ उज़ैर मलिक और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन। 458 रुपए पेट्रोल और 520 रुपए फी लीटर डीजल। मुल्क में सिर्फ ईंधन की कीमत नहीं बढ़ी बल्कि आटा और सब्जी भी महंगी हुई, बिजली और ट्रांसपोर्ट भी महंगे हुए। स्कूल की फीस, दवाई, किराया, अब सब कुछ बढ़ेगा और हुकूमत कह रही है कि ये गलती हमारी नहीं जंग की वजह से है। ये एक ऐसी कहानी है नाजरीन जिसमें कुछ सच है और कुछ झूठ की मिलावट और बहुत कुछ वो है जो हुकूमत आपको बताना नहीं चाहती। वजीर पेट्रोलियम और वजीर खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेट्रोल और डीजल महंगा होने की 3 वजूहात बताई। पहली वजह खलीज पे फैलती जंग और उसके असरात। अमरीका और इसराइल की ईरान पर मुसल्लत जंग के दौरान डीजल की आलमी कीमत में 222% इजाफा हो चुका है। डीजल $88 से बढ़कर तकरीबन $286 फी बैरल हो गया। पाकिस्तान में डीजल की असल दरामदी लागत 630 रुपए फी लीटर तक पहुंच चुकी है, यानी हुकूमत 520 रुपए में बेचकर भी 205 रुपए फी लीटर सब्सिडी दे रही है। दूसरी वजह आबनाए हुर्मुज का बहरान। वजीर पेट्रोलियम के मुताबिक तेल की सप्लाई बुनियादी तौर पर आबनाए हुर्मुज से आती है और जिन ममालिक के पास स्ट्रेटेजिक ज़खायर हैं वहां भी तवानाई इमरजेंसी नाफिज। तीसरी वजह दरामदी लागत और कीमत का फर्क है। पेट्रोल की कीमत और असल दरामदी लागत में तकरीबन 100 रुपए फी लीटर जबकि डीजल में 200 रुपए से जायद का फर्क मौजूद था। क्या वाकई ऐसा है? जाहिरी तौर पर हुकूमत का मौकिफ मजबूत लगता है, लेकिन पूरी तस्वीर कुछ और भी दिखाती है। जंग का मंजरनामा आज का सबसे बड़ा सच है। आलमी कीमतें बढ़ी हैं, ये हकीकत है। हुर्मुज का गैर महफूज होना भी अपनी जगह सच है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। पहला सवाल टैक्सेस का बोझ। फरवरी 2026 में वजारत तवानाई की दस्तावेज के मुताबिक पेट्रोल की कीमत पे 39% हिस्सा टैक्सों का था। इनमें पेट्रोलियम लेवी, कस्टम ड्यूटी और क्लाइमेट सपोर्ट लेवी शामिल थे। यानी जब कीमत 321 रुपए थी तो इसमें 100 रुपए से ज्यादा खालिस हुकूमती टैक्स था और जब कीमत 458 रुपए हो गई तो टैक्स कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा। दूसरा सवाल रुपए की कमजोरी। पाकिस्तान तेल डॉलर में खरीदता है। जब रुपया कमजोर होता है तो तेल महंगा हो जाता है, लेकिन रुपए की कमजोरी सिर्फ आलमी वजूहात की वजह से नहीं है, गलत मालियाती पॉलिसियां भी इसकी जिम्मेदार हैं। तीसरा सवाल सब्सिडी क्यों नहीं? हुकूमत ने किसानों को 1500 रुपए फी एकड़, ट्रक ट्रांसपोर्टर्स को 70,000 रुपए बहाना और इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपए फी लीटर सब्सिडी देने का ऐलान किया, लेकिन ये सब्सिडी सिर्फ मखसूस तबकात तक महदूद है। आम मोटरसाइकिल सवार, छोटा दुकानदार, रिक्शा ड्राइवर, इन सब के लिए कुछ नहीं। ये दुरुस्त है कि वजूहात जुज़वी तौर पर हकीकी है, लेकिन अवाम पर बोझ मुंतकिल करने का तरीका सरासर हुकूमती नाकामी है। अब बात करते हैं इसके आफ्टर शॉक्स की। डीजल ट्रक चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, फैक्ट्री चलाता है। जब डीजल 55% महंगा हुआ तो गंदम, दालें और अजनास भी 15% तक महंगी होंगी। ट्रांसपोर्ट महंगी होगी तो दूध, गोश्त, चिकन और सब्जियां 12% तक महंगी होंगी। घी, चीनी और दीगर पैक्ड अशिया भी 10% तक बढ़ेंगी। पाकिस्तान में महंगाई जो पहले ही आवाम का खून चूस रही है अब नई छलांग लगाएगी। इसका नतीजा छोटे कारोबार की तबाही। लाहौर से गुजरांवाला माल ले जाना हो या कोयटा से कराची सब्जी भिजवानी हो, ट्रांसपोर्ट का खर्च दुगना हो जाएगा और इसका बोझ उठाएंगे ट्रांसपोर्टर, किसान और सारे। पाकिस्तान की 60% आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, कटाई मशीनें सब डीजल पर चलती हैं। अगले सीजन में फसल की लागत बढ़ेगी और किसान का मुनाफा कम होगा। हुकूमत कहती है यह मुश्किल फैसला है, लेकिन यह फैसला बड़ी हद तक IMF के दबाव में किया गया। IMF ने सब्सिडीज खत्म करने पर जोर दिया और पाकिस्तान ने कर्जों की अदायगी के लिए सारा बोझ अवाम पर डाल दिया। कोरोना के दौर में कोविड ने मईशत को मुतासिर किया, लेकिन उस वक्त तेल सस्ता था, डॉलर काबू में था और आलमी मदद भी मिली। आज सूरत हाल मुख्तलिफ है। मईशत पहले ही वेंटिलेटर पर है, कर्ज 60,000 अरब रुपए से तजावुज कर चुका है, रुपया तारीखी कमजोरी पर है और तिजारती खसारा बढ़ रहा है। अगर जंग तूल पकड़ती है, अगर हुर्मुज गैर महफूज रहता है तो पाकिस्तान सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि बिजली, खुराक और ज़र मुबादला के बहरान में भी जा सकता है। यह पाकिस्तान के लिए एक मुकम्मल थंडर स्टॉर्म हो सकता है।
لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ جواب بڑا سادہ ہے۔ مسئلہ صرف قیمت نہیں، مسئلہ ہے نظام کا۔ پاکستان کو چاہیے سی پیک کو تیز کرے، متبادل توانائی پر جائے، صنعت اور زراعت کو تیل پر انحصار سے نکالے، سولر کو فروغ دے، لیکن یہ سب درمیانی مدت کے حل ہیں۔ فوری طور پر مہنگائی کا یہ عذاب عوام کو خود ہی جھیلنا ہوگا۔ پاکستانی قوم نے پہلے بھی بہت کچھ جھیلا ہے، سیلاب، دہشت گردی، مہنگائی، کورونا، لیکن ہر بار عوام خود کو تنہا پاتی ہے۔ جنگ ایک سچ ہے، تیل مہنگا ہونا سچ ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ٹیکس کم نہیں کیے گئے، ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا گیا اور ایف پی آر اپنے ہدف سے پیچھے ہے۔ پیٹرولیم لیوی بڑھانا ہدف کی جانب غیر منصفانہ کوشش ہے اور عوام کو براہ راست نشانہ بنانا ہے۔ یہ پالیسی ناکامی کو چھپانے کی کوشش ہے۔ پیٹرول کی قیمت آج 458 ہے، کل کیا ہوگی یہ خلیج کے پانیوں کا موڈ طے کرے گا۔ اگر طوفان بڑھا تو بحران بڑھے گا، اگر سکون آیا تو دیکھنا ہے کہ قیمتیں کس حد تک واپس آتی ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔